लेते हैं, 9000 स्टार टीवी की लेते हैं और 12000 जी टीवी की लेते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि 9000 में से 4000 जाएंगे तो कितना आएगा? 5000, और 4000 जाएंगे तो कितना आएगा? 8000। क्या बोला गया है? दोनों में से कितने सदस्य नहीं लेते? तो 8 और 4 12 और 5 17, 17000 तो लेते हैं। टोटल 20000 लोग परिवार रहते हैं, यानी कि उनमें से 3000 लोग कोई सदस्यता नहीं लेंगे, कुछ नहीं ले रहे बोले। समझ गया? अच्छा, आज तो डाउट सेशन है ना? कल नहीं आए भाई साहब, ये कल नहीं आए थे ना? कल नहीं आए थे ना? यही तो होता है, सब पता लग जाता है। जो इंसान रेगुलर रहता है ना, वो ऐसी बेतुकी बातें करेगा ही नहीं। चिंता ना करो, फटाफट निपटा के डाउट भी ले लूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रेगुलर रहो भाई। ऐसे पढ़ाई कैसे होगी? फिर तुम रेगुलर भी नहीं रहोगे और बोलेंगे कि यार हम तो सब्सक्रिप्शन ले लिया था लेकिन पढ़ाई नहीं हुई, है ना? सब्सक्रिप्शन तो लिया था लेकिन पढ़ाई नहीं हुई। आना भी पड़ता है पढ़ने। चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ मेरे से, या फिर हम नहीं कर पाए इस क्वेश्चन को। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ खास है। ऊपर चेक कर लेते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। पिछले साल कैट के एक पेपर में 3 खंड थे। उनमें से 33 छात्रों ने सेक्शन 1 में कट ऑफ को पार किया, 34 छात्रों ने सेक्शन 2 में कट ऑफ को पार किया। ठीक है, 34 छात्रों ने सेक्शन 2 में कट ऑफ को पार किया। ठीक है, 32 ने सेक्शन 3 में कट ऑफ को पास किया। हाँ, 10 में छात्रों ने, है ना, 10 में छात्रों ने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के कट ऑफ को पास किया। कुछ नहीं करना, आपको 3 गोले बनाने पड़ेंगे। नहीं बनाने पड़ेंगे? बनाने पड़ेंगे सर। सर्वप्रथम 3 गोलों का निर्माण किया जाए। इन 3 गोलों का निर्माण किया गया। मैंने बोला कट ऑफ 1। इन 3 गोलों का नाम क्या देना है? कट ऑफ 1, कट ऑफ 2, कट ऑफ 3। अब उसमें क्या बोला गया भैया? अब इसमें 3 खंड है, कट ऑफ 1, कट ऑफ 2, कट ऑफ 3। उनमें से 33 छात्रों ने सेक्शन 1 में, है ना, सेक्शन 1 में 33 छात्रों ने सेक्शन 1 में कट ऑफ को पास किया, यानी कि टोटल 33 आएगा, 34 टोटल बाहर आएगा और 32 यहाँ आएगा। कोई दिक्कत? जो जैसा पढ़ते हो वैसा ही आपको आंसर बनाना पड़ेगा, चाहे कितना भी टिपिकल क्वेश्चन ना हो। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है? 10 में 1 और 2 में, 1 और 2 यानी कि 10 लीफ पर आएगा, और 9 2 और 3 यानी कि 9 यहाँ आएगा, और सेक्शन, ठीक है, 9 2 और 3, सेक्शन 1 और सेक्शन 3 में से 8 ने कट ऑफ पास किया। बस लैंग्वेज ऐसी है और कुछ नहीं। अब अपना क्वेश्चन जिंदाबाद, अपना कंसेप्ट जिंदाबाद। अब क्या बोला गया है? केवल एक सेक्शन को पास करने वाले लोगों की संख्या बराबर थी और प्रत्येक सेक्शन के लिए 21 थी, यानी कि ये 21 होगा, ये 21 होगा, ये भी 21 होगा। एम आई राइट? कोई दिक्कत? अब तीनों सेक्शन में कितने पास हुए ये बताना, जरूरत थी उसकी। आगे देखते हैं, आराम से करेंगे भैया। 33, 34 और 32 को मैंने जोड़ा, कितना निकल कर आया? 69। कोई दिक्कत? मैंने क्या किया? लीफ को जोड़ा, लीफ को जोड़ूंगा। 10, 9 और कितना आ रहा है? 10, 9 और 8, ये हो गया 27। अब बात वही आ रही है भैया, क्या हो गया? और 99 होगा, वो 69 कहाँ से होगा? ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, होता है। छोटे छोटे शहरों, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
ठीक है। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि भाई यहाँ तक ठीक है ना, तीनों सेक्शन में कितने पास हुए ये बोला गया है, यानी कि आपको ये निकालना है, आपका ये मिसिंग है। तो क्या मैं आपसे एक चीज़ कह सकता हूँ क्या, यार ये 27 और 9, 27 में हम क्या जोड़ते हैं, 27 में हम क्या जोड़ते हैं, किसी को याद आ रहा है? किसी को याद आ रहा है? टोटल जो भी हमारे स्टूडेंट होते हैं, जो पास हुए हैं, जो पास हुए हैं, टोटल पास हुए हैं, वो जोड़ते हैं हम। बोलो, अब यहाँ हमें क्या दे रखा है, टोटल कितने पास हुए हैं? हाँ, टोटल ही तो ऐड करना होता है। क्या हमें यहाँ दे रखा है कि कितने पास हुए हैं? नहीं ना। तो यहाँ कुछ बता रखा है कि फेल हुए हैं कोई? यहाँ कोई बता रखा है कि कोई फेल हुए हैं भाई, पिछले साल एक खंड में इतने 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 हुए, और यहाँ पास होने वालों की संख्या बराबर थी, केवल एक सेक्शन को पास करने वाले लोगों की संख्या बराबर थी, और प्रत्येक सेक्शन में थी। यहाँ पर ये भी नहीं बोला, यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं जितने भी अंदर हैं वो सारे के सारे पास हैं, जितने भी अंदर हैं वो सारे के सारे पास हैं। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा 9 माइनस एक्स। एनी प्रॉब्लम? पहले तो अपना काम सेट करो, मामला ठीक है, ठीक है ना, क्लियर हो गया क्या? क्या एक चीज़ हम देख पा रहे हैं, अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ, इन लीफ को जोड़ता हूँ, ऑप्शन से तो आ जाएगा यार, लेकिन कंसेप्ट को तो समझो। लीफ को जोड़ने पर कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या? लीफ को अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो कुछ फ़ायदा हो रहा है? अगर मैं इन सभी लीफ को जोड़ रहा हूँ तो कुछ फ़ायदा हो रहा है कि यार ये अगर मैं इन सबको जोड़ लेता हूँ तो कुछ आ रहा है? पर ये कंफ्यूज करता है, x माइनस 10 होगा, 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स ही तो होगा भाई नरेंद्र, 10 टोटल होता है भाई, 10 तो इन दोनों के योग के बराबर है ना, तो 10 में से तो घटेगा, x माइनस 10 क्यों होगा है भाई? x माइनस होगा क्यों, ये सोचो तो सही, दिमाग तो लगाओ, होगा ही क्यों? हो ही नहीं सकता ना वो, तो जब इन दोनों का योग 10 है तो ये 10 माइनस एक्स ही होगा ना, तो कंफ्यूजन किस बात का है? चलो अब क्या जुगाड़ कर सकते हैं, सर टोटल 10 है, हाँ, ऐड एनीवन, अब कोई बात नहीं। अब मैं कुछ ऐसा जुगाड़ करना चाहता हूँ कि मेरा काम हो जाए बढ़िया और मेरे को टेंशन भी ना हो। यहाँ मैंने देखा कि ये सारी लीफ मेरी मिलाकर कितनी आ रही हैं, हाँ, इसमें ये 3 बार आ रहा है। अगर मैं इसको भी लेता हूँ, इसको भी लेता हूँ, इसको भी लेता हूँ, तो मैंने इन सभी को जोड़ा तो ये 27 में ये कितनी बार आ गया, ये कितनी बार आ गया 27 में? मैंने ये देखा, ये ले लिया मैंने एक बार, ये मैंने एक बार ले लिया, ये मैंने एक बार ले लिया, यानी कि मैंने लिया तो पूरे पूरे तीनों, 10, 9 और 8, 27 तो पूरा पूरा ले लिया, लेकिन ये सेक्शन मेरा 3 बार आ गया। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे इसको, इसमें से जो 3 बार है मुझे 3 बार नहीं चाहिए, मुझे केवल कितनी बार चाहिए ये आप मुझे बताएंगे, बताइए। मैं इसमें से क्या माइनस कर दूं कि मेरा ये एक रह जाए, यानी कि मैं इसमें 2x माइनस कर दूं, ये 3 बार आ गया, और ये मैं 2x माइनस कर दूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अब 2x माइनस करने पर हमारा मामला सेट हो गया क्या? अब 2x माइनस करने पर तो 3x करना पड़ेगा, तो लेकिन एक x भी तो रखना है ना भाई, ये भी तो रखना ही है ना। नहीं आया समझ में? चलो दूसरा तरीका देखो, इसको बिना x के करना, सिंगल x कट जाएगा। हाँ, आराम से देखेंगे, देखो जल्दबाजी नहीं करनी है, ऑप्शन से नहीं करना है। पहली बात, ऑप्शन से करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना, ऑप्शन से करने का कोई भी लेना देना नहीं है। मैं बताता हूँ, अब आप ये देखिए कि यहाँ से आपको बोला गया है तीनों सेक्शन में कितने पास हुए, ये पूछा गया है ना, यानी कि अगर ये x आपका निकल जाए तो आप इसको कर लोगे। अगर मैं ऑप्शन से रखूँ 3 रखते हो यहाँ पर, तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ वो आ जाएगा, क्या 33 आ रहा है क्या? आप ऑप्शन से भी रख सकते हो, ऑप्शन से कैसे करोगे देखो, अगर यहाँ 3 रख रहे हो, अगर यहाँ 3 रख रहे हो तो ये कितना होगा, 7 और 3 10 है ना,
और 10 और यहाँ हो जाएगा 8, तो ये कितना हो गया आपका? देखो ना आप एक बार, अगर आप 3 रखते हो यहाँ पर, 3 रखने पर कितना आ रहा है? 7, 7, 3 10 और 5 15 आ रहा है। अब 15 और 21 कितना हो रहा है? 33 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, 33 होना चाहिए ना भाई, कॉमन सेंस है हमारा। ठीक है भैया, चलो ठीक है। अब मैं आगे देख रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर 5 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 5, 5 और 3 10 और 3 13 और 21 33 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा भाई। तो सर अरे कंसेप्ट बताऊंगा, चिंता क्यों करते हो तुम? अपने आप डेवलप होने वाला है कंसेप्ट, खुद ब खुद कंसेप्ट आ जाएगा। यानी कि क्या मैं कह सकता हूँ? 6, 6 को अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ रख रहा हूँ, आ जाएगा ना। तो यार यही तो बुद्धि लगानी है कि 10 माइनस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स प्लस 21 बराबर 33 नहीं कर सकते क्या? बोलो तो सही, आप कर नहीं सकते हो क्या? ये बताओ, तो पैसे लग रहे हैं इसमें। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भैया देखो, यहाँ कितना आया? x से x कट गया, यहाँ कितना निकल कर आ गया? 31 और 8 39 माइनस x बराबर 33, x बराबर 6। अब ये इजी है ना, उस चक्करों में ना पड़ो, उस इंडिविजुअल से ही निकाल लो, ये काम आसान हो गया। यही करना था बस। और जरूरी नहीं है कि मैं इसमें लगाऊंगा, मैं इसमें भी लगा सकता हूँ, मैं इसमें भी लगा सकता हूँ। आपके पास 3 तरीके हैं, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको करना। ठीक है, तो आंसर कितना निकल कर आ गया? 6 निकल कर आ गया, है ना। उस चक्कर में ना पड़ो, ये आसान ज्यादा है। सीधा इंडिविजुअली जोड़ के इनको अलग अलग बताइए, सेक्शन करिए, काम करना ना। ये तो हो ही जाएंगे सारे। अब तो सर 21 कैसे किया? क्वेश्चन तो पढ़ लो मनोज, आप तो वैसे भी आराम से आते हो, क्या टेंशन है तुम्हें? वैसे भी मनोज आराम से आयो तुम, 10 मिनट बाद तो आयो क्लास में, क्वेश्चन पढ़ चुके थे उतने हम, है ना मनोज? सही बोल रहा हूँ ना, है ना? चलिए, टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। और ये बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं बना, है ना। अब क्या बोला गया है कि एक समाचार पत्र एजेंट टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, IN को समान संख्या में 302 व्यक्तियों को बेचता है। 7 को हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस, 12 को टाइम्स ऑफ इंडिया इंडियन एक्सप्रेस, और 9 को टाइम्स ऑफ इंडिया इंडियन एक्सप्रेस, और 3 को तीनों अखबार देता है। अब ये बताओ माय डियर, आपको कोई समस्या है क्या? ये बताओ, किसी तरीके की कोई समस्या तो नहीं है ना? मैं अगर यहाँ 3 लिख देता हूँ, कोई परेशानी है क्या? 7 को हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस, यानी कि यहाँ 7 आएगा लीफ पर, यहाँ पर कितना आ रहा है? टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंडियन एक्सप्रेस 12, और टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स यानी कि 9, यानी कि ये हो गया 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या? ये बता दो। होनी नहीं चाहिए वैसे, अगर है भी तो मैं हूं ना साथ में आप लोगों के। चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो प्रॉब्लम ना? चलो, अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यार ये क्या है? एक समाचार पत्र एजेंट टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस को समान संख्या में 302 व्यक्तियों को बेचता है। इस लाइन का क्या मतलब है? बताओ, क्योंकि बाकी वाली लाइन तो हमने यूज कर ली और ये बाकी सारी लाइन बची हुई है। बताओ। ठीक है, यानी कि इक्वली बांटता है, शेयर इन इक्वल शेयर होते हैं, सारे के सारे इक्वल शेयर होते हैं। अब टेल मी अबाउट इक्वल शेयर, यानी कि आपके जो सारे शेयर हैं वो इक्वल होने चाहिए, यानी कि ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा।
कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है वह इक्वल शेयर ही तो आपको निकालने हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ देखता हूँ 9 और 3 12 और 4 16, तो ये वाला पार्ट कितना बचेगा? x माइनस 6 और 18। ये वाला पार्ट कितना बचेगा? x माइनस 6 और 3 9 और 4 13। ये कितना बचेगा? x माइनस 16। एम आई राइट? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मेरे स्टूडेंट को किसी को भी कोई दिक्कत? अब जैसा कि आप जानते हो ये 302 की तो बराबर होगा। ये सारा अगर मैं जोड़ता हूँ, जोड़ के देख लिया करो ना, समस्या किस बात की आपको? मैं ये हर चीज कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करूंगा, देखना। अब मैं देखता हूँ ये हो गया कितना मेरे पास, देखो 9 और 6 7 हो गया, 7 हो गया 13। तो ये 13 और इस 13 कट जाएगा पूरा, इस 13 का कोई काम नहीं है। और कुछ जा रहा है क्या? नहीं है। और 9 ये माइनस का 9, यानी कि क्या मैं कह सकता हूँ 3x माइनस का 25 बराबर 302। एम आई राइट? एम आई राइट? यानी कि 3x माइनस 3 बराबर 327 और x बराबर कितना आ गया? 109। बस हो गया काम आपका, खेल गए आपको। आपका वेन डायग्राम रेडी है, बधाइयो। आपका वेन डायग्राम रेडी है, बधाइयो। यानी कि ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 91। ये कितना हो जाएगा आपका? 96। और ये कितना हो जाएगा आपका? 93। अब किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, अभी बताओ 25 कैसे आया? अब यही दिमाग नहीं लगा रहे हो आप लोग, यही कहते हैं फास्ट कैलकुलेशन करना। आप क्यों नहीं लगा पा रहे हो? ये मैंने किया क्या है ये तो बताओ। मैंने ये 302 को किसके बराबर किया है? एक बार मेरे को बताओ तो सही। ये मैंने 302 के बराबर किया, मैंने क्या करा है? मैंने क्या जोड़ा है? ये बताओ एक बार, सोचो मैंने किया क्या होगा। मैंने अंदर अंदर वाले ये 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 और ये जोड़ के तो लिखा होगा ना, लिखा होगा ना। तो एक बार जोड़ लिया करो ना यार। सर की कैलकुलेशन कर रही है, सर ने दिमाग से कैलकुलेशन की है, उनको जोड़ा ही तो है मैंने। अब मैंने क्या दिमाग लगाया, देखो ये माइनस में है सारे और ये प्लस में है, तो 6 और 4 10 और 3 13, ये 13 खा जाएगा? बोलो हाँ या ना? खा जाएगा नहीं खा जाएगा? ये माइनस का 13 है, ये तीनों खा जाएंगे। और ये प्लस का 9 माइनस 18 में से खा जाएगा 9। तो माइनस का 9 और माइनस का 16 माइनस का 25 लिख दिया। ऐसे किया है मैंने। और x और x 3x यहाँ आ गया। थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन है, वो आपको समझनी होगी, क्योंकि आपको भी तो करनी पड़ेगी ना। एक दिन 10 दिन बाद 1 महीने बाद आप भी तो सीखोगे ना ये चीज। हमेशा एक एक चीज ऐसे जोड़ोगे क्या बच्चों की तरह? टाइम कितना लग जाएगा यार। ठीक है, चलो ये पेपर हो गया सारा काम। 3x क्यों लिखा है? मैं जानता हूँ x और x को जोड़ने पर 3x ही आएगा। जोड़ रहा हूँ, बोल बोल के बोल रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ। कौन सी भाषा में बताऊं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इन सबको जोड़ना है, क्यों नहीं, क्या लिखा है? चलिए इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं। सर 91 कैसे आया? ये क्या लिखा है? करके देखो यार, जिनको भी दिक्कत है ना एक बार करके देखो। कॉपी में करो ना, मैंने बता दिया कैसे करना है। बताइए भाई क्या होगा? 78 टीवी का समूह है, 78 लोगों का एक टीवी समूह है। जी टीवी, स्टार प्लस और सोनी देखता है। 36 जी टीवी देखते हैं। तो मैं तो बस 3 गोले बना देता हूँ पहली बात तो। 36 जी टीवी देखते हैं, 48 स्टार प्लस, 32 सोनी। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि भैया 14 लोग जीटीवी और स्टार प्लस, 14 कॉमन में आएंगे, और 20 लोग स्टार प्लस और सोनी, और 20 लोग स्टार प्लस सोनी, और 12 लोग सोनी और जीटीवी। अब क्या बोला गया? केवल जीटीवी देखने वालों की संख्या और केवल सोनी देखने वालों की संख्या का अनुपात। क्या करोगे?
क्या करोगे, सेम मेथड है, एक्स निकालना है, वही काम करना है, यहाँ तो हमें पता है सब कुछ। और टोटल 78 लोग हैं, ये सिंपल है। तो 78 टोटल लोग हैं। हमने क्या किया, इंडिविजुअली जोड़ा पहले, 36, 48 और 32। ये कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, 4 और 4 8 और 3 11, 116। और 78 में मैंने लीफ को जोड़ दिया, 14, 12 और 20, 14, 8, 9, 10 और 2 12, 124। तो अंतर कितना आ रहा है, 8 का। यानी कि ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है माय डियर, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। ठीक है ना, तो क्या करना है बोलिए। अब इसमें से देखेंगे, 8 और 14 और 4 18, 18 बचेगा। 8 और 14 और 12, 14 और 12 कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है यहाँ से, 14 और 10 24 और 2 26, 26 इसमें से जाएंगे तो कितना बचेगा, 22। और 32 में से जाएंगे, 12 और 8 20 और 4 24, 24 जाएंगे तो कितना, 24 और 8 32। अब सब कुछ हो गया। जीटीवी देखने वाले कितने, केवल जीटीवी देखने वाले 18 हैं, केवल सोनी देखने वाले 8 हैं। अनुपात निकालेंगे तो 2 से कटेगा 9 बार, 2 से कटेगा 4 बार, कुछ ही नहीं है क्वेश्चनों में। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। एक बहुराष्ट्रीय निगम में 70% कर्मचारियों के पास वीसीडी प्लेयर है, 75% में माइक्रोवेव ओवन है, 80% के पास एसी, 85% के पास वॉशिंग मशीन, और कम से कम कितने प्रतिशत कर्मचारियों के पास सभी 4 गैजेट हैं। बता सकते हो क्या, कुछ नहीं बता सकते ना, वेरी गुड, है ना, क्योंकि हमारे पास डिटेल नहीं है कि कितने होंगे, हमारे पास परसेंटेज दे रखा है और कोई डिटेल नहीं है, इसी वजह से हम नहीं बता सकते। क्लियर है, चलिए, तो ये सिंपल क्वेश्चन थे। अब ले लेते हैं डाउट, आगे देखते हैं भैया डाउट। बाकी सारी शीट हो गई। देखिए, 3 संख्याओं का औसत 28 है और सबसे छोटी संख्या 7, छोटी संख्या 7 अधिक है। अच्छा, सबसे छोटी संख्या से 7 अधिक है। ठीक है, ठीक है ना, दिख रहा है ना ग्रुप, मतलब दिख रहा है ना क्वेश्चन आपको। यानी क्या बोला गया, 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। औसत आपको 28 दे रखा है, यानी कि योग कितना आ जाएगा, 28 या 84। यहाँ तक कोई दिक्कत, अमित बाद में ले लेंगे आपका डाउट, चिंता ना करो, अभी देखो पढ़ाई कर लो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। सबसे छोटी संख्या, यानी कि मैंने 1 को सबसे छोटी संख्या माना है, वो क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या 7 अधिक है, और सबसे छोटी संख्या 7 अधिक है, यानी कि 28 से 7 अधिक है, यानी कि कितनी हो जाएगी, 35। यही है ना कहने का मतलब। और सबसे बड़ी संख्या 10 कम हो जाती है। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं बोल रहा है, ऐसा कह रहा है, तो ऐसे ही बोल रहा है बेचारा कि भैया सबसे छोटी संख्या 7 अधिक हो जाती है, सबसे बड़ी संख्या 10 कम हो जाती है, और क्या बोला जा रहा है, और मध्य वाली संख्या समान समान माध्यक बनी रहती है, यानी कि 0, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है, तो बताइए नए सेट की रेंज 20 बन जाती है, तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। नए सेट की रेंज, नया सेट बन जाएगा कोई, तो क्या हम ये कह सकते हैं, नया सेट क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस 7 और थर्ड माइनस 10, यही बनेगा। नया सेट में इसका इसमें से अंतर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, थर्ड माइनस 10 माइनस फर्स्ट माइनस 7 बराबर कितना है, 20। रेंज यही तो होती है, रेंज क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल।
बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, यानी कि थर्ड माइनस वन कितना निकल कर आ रहा है 17। अगर इधर जाएंगे तो 37 हो गया। ठीक है माय डियर, थर्ड 37 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं भैया कि ये हमारा सारा मामला सेट हो चुका है यहाँ तक। ये लीजिए, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर पता लग गया हमें। ठीक है, अब बोला गया है सबसे बड़ी संख्या क्या है, और बाकी तो कोई हमारे पास समस्या नहीं है। हाँ, अब हम ये कह सकते हैं कि या तो आपको सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो फर्स्ट को आप क्या रख दो, थर्ड माइनस 37 रख दो। यहाँ रख सकते हैं थर्ड माइनस 37 प्लस सेकेंड सेम ही है, और प्लस थर्ड बराबर 84। ठीक है माय डियर, अब ये इधर चला जाएगा। अब हमें सेकंड का काम तमाम करना है ना। और जब हम देख रहे हैं कि हमने कोई संख्या घटाई भी थी, तो इसमें मैंने 7 जोड़ा था, इसमें मैंने 3 जोड़ा था, तो कितना निकल कर आया था? अगर मैं 7 और 3 इधर रखता हूँ -3, यानी कि तीनों का योग 87 हो जाएगा। 87 होगा तो अंतर 3 आएगा ना। तो जो भी हमारे पास निकल कर आ रहा है वो कितना आना चाहिए? बात समझ में आई क्या? इसको मिटा देते हैं। देखो, पहले ये देखो, यहाँ तक सबको क्लियर है? बाकी सब कुछ ठीक है? यहाँ तक देख लो पहले, यहीं इसका एक काम खत्म कर देते हैं जिससे कि क्वेश्चन आसानी से बन जाए। देखो, +7 कर रहा हूँ इसमें और माइनस का 10 कर रहा हूँ, तो संख्या क्या बन जाएगी? पहली संख्या क्या बन जाएगी? पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का योग क्या हो जाएगा? अब योग क्या हो रहा है? इन तीनों संख्याओं का योग क्या हो रहा है? यहाँ -87 हो जाएगा भाई साहब। किसी को कोई दिक्कत है क्या? यानी कि यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि नई तीनों संख्याओं का योग आपका 87 आएगा। नई तीनों संख्या 87 होगा, 81 होगा? 87 ही तो होगा, 87 ही होगा ना। हाँ, 87 ही होगा भाई। ठीक है, हाँ 87 होगा। चलो ठीक है, -3 हो रहा है। हाँ तो -3 इधर जाएगा ना सर। क्वेश्चन अरे होशियार चंदो, तुम पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को, पढ़ तो लो। चलो आगे चलें। यहाँ तक क्लियर है सर? उसमें सेकंड को 0 नहीं लेना है। अरे सेकंड, ये क्या बोला गया? सेकंड में ये लाइन कुछ ऐसी है, देखो तो मध्य वाली संख्या, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या है ये बताओ? माध्यक बनी क्या रखता है? क्या है? माध्यक बनती है समांतर है। ये अतुल है क्या भाई? इसका कोई मालिक है क्या क्वेश्चन का? क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन बढ़िया भी है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन सही है लेकिन लैंग्वेज तो पकड़ में आवे। देखो, 3 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या का औसत दे रखा है 28 × 3, आपकी तीनों संख्याओं का योग हो जाएगा 84। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि एक रिलेशन ही तो अटक रहा था हमारा, अभी हमारा जो रिलेशन अटक रहा था वो यही अटक रहा था ना। हाँ, बाकी तो हम सेकंड तक तो पहुंच ही गए थे। अब क्या बोला गया है कि पहली संख्या में से 7 अधिक कर दिया जाए और दूसरी सबसे बड़ी संख्या में 10 कम हो जाती है, तो मध्य वाली संख्या ये क्या है? समांतर माध्यक बनती है। ओके, यानी कि पहली वाली संख्या 7 अधिक हो जाती है प्लस बड़ी संख्या में 10 कम हो जाता है, तो इनका जो समांतर माध्य बनेगा वह दूसरी संख्या बनेगी। यही समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? यही समझ में आ रहा है क्या? मेरे को तो यही समझ में आ रहा है भाई। यानी कि पहली संख्या और प्लस तीसरी संख्या -3 बराबर
2 ये हो गया, पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या -2 सेकेंड बराबर 3। हाँ, अब क्या कह रहा हूं मैं आपसे, एक नीचे लाइन और दे रखी है, रेंज दे रखी है नए सेट की, तो नए सेट की रेंज में क्या आया था, थर्ड माइनस फर्स्ट कितना आया था, कोई पता है क्या किसी को? अभी हमने निकाला था ना, 37 निकाला था। चलो, थर्ड माइनस फर्स्ट हमने क्या निकाला, 37 निकाला था। अब ये बताओ मुझे कि अब हम कुछ जुगाड़ पानी कर लेते हैं अपना। सर क्या करेंगे, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सब कुछ हो जाएगा। अब वैल्यू रखनी है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि यार वैल्यू किसकी रखी जाए, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस सेकंड की वैल्यू रख दें, फर्स्ट प्लस थर्ड माइनस सेकंड की वैल्यू क्या रख दें, 84 माइनस फर्स्ट माइनस सेकंड बराबर, है ना, 3। यहाँ से कितना आ जाएगा, और यहाँ से ये रख दोगे आप, नहीं सेकंड के फर्स्ट माइनस थर्ड, ठीक है, फर्स्ट माइनस थर्ड। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अब मुझे क्या निकालना है, थर्ड निकालना है ना, तो फर्स्ट की वैल्यू भी मैं रख देता हूँ, 37 माइनस थर्ड प्लस थर्ड माइनस 168 माइनस, हाँ फर्स्ट की वैल्यू रखूँगा 37 माइनस थर्ड, तो 37 प्लस थर्ड माइनस थर्ड, काम खत्म। और इसमें 2 का गुणा कर दूँ सब में, ये क्या हो गया भाई, बराबर 3, ये खत्म हो गया, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, और सब खत्म हो गया, ये तो क्या हो गया ये, यहाँ तक ठीक है ना, तो थर्ड माइनस 37 फर्स्ट है ये, ध्यान रखना, थर्ड माइनस फर्स्ट, ठीक है ना। तो सर थर्ड माइनस 37 होगा सर सेकंड, चलिए कोई दिक्कत, नहीं पी वाई को छोड़ो, अरे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, मैं कुछ शॉर्ट मध्य बनती है और नए सेट की रेंज दे रखी है। चलो इसका सम निकाल लिया, वहाँ सॉल्व करते हैं, इसको छोड़ो, इसको ऐसा कर लेता हूँ, इतनी रामायण करने की जरूरत नहीं है हमें, मैं इसका काम ही खत्म कर देता हूँ यहीं की। कैसे करूँगा देखो, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इक्वेशन क्या बन रही है मेरी, फर्स्ट प्लस थर्ड, फर्स्ट प्लस थर्ड -2 सेकेंड बराबर कितना आ रहा है, ये 3 आ रहा है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत, फर्स्ट प्लस थर्ड -2 सेकेंड बराबर 3 आ रहा है। अब इसको आप 2 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा करोगे तो 2 फर्स्ट 2 सेकेंड और 2 थर्ड, 84 कट गया, कट गया क्या, कितना आ जाएगा, 3 फर्स्ट 3 थर्ड बराबर कितना आ जाएगा, 87 आ गया ना। अब तो फर्स्ट और थर्ड कितना आ जाएगा, 29 के 87, हाँ ये भी 2 से गुणा होगा ना, हाँ ये भी 2 से गुणा होगा, तो कितना हो गया 84, 168, 168 इंटू 3, बस 168 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 171, 171 में 3 का भाग जा रहा है क्या, जा रहा है सर, 3 छिंग 3 3 अट्ठे मतलब 3 चौक 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 57 आ रहा है। अब ये क्या निकाला था हमने, फर्स्ट माइनस थर्ड कितना निकल कर आया था, सॉरी थर्ड माइनस फर्स्ट 37 आया था। अब निकाल लो, तो इन अपन को बड़ी संख्या निकालनी है, तो 57 प्लस 37/2 ये हो जाएगा अपने पास क्या कहते हैं 64 और 30, 94/2, 47 आएगा आंसर। ये ज़्यादा आसान है ना, इसलिए एक्सपेरिमेंट हमेशा करते रहा करो। पता है ऐसे ही क्वेश्चन करना चाहिए आपको, हमेशा देखते रहना चाहिए कि यार मैं कोई और सही तरीका पता लग जाए, मैं हमेशा ऐसे करता हूँ। कोई भी नया क्वेश्चन दिखता है या फिर कुछ भी अलग क्वेश्चन आता है, तो आप हमेशा प्रैक्टिकली देखो कि क्या करना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। पहले भी सही था वो, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड जा रहा था राजेश, पहले भी सही था वो, मुझे पता है अपन ने गलती नहीं की कहीं पर, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड जा रहा था, ये ज्यादा ईजी है। मुझे पता है कि मुझे इस सेकंड को रिड्यूस करना है,
तो मैंने वही दिमाग लगाया कि यार सेकंड को रिड्यूस करने के लिए चलते हैं, ठीक है ना। चलो, ये 10 बार भेजते हैं, ये देखो रोज भेज रहा है एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रोज भेजता है कोई ना कोई। पिछले 5 क्लास से ये क्वेश्चन रोज आ रहा है और मैं रोज बता रहा हूँ, और फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि रेगुलर नहीं है। और दो दो बार और भेजता है राजू तो। चलो ये क्वेश्चन करो। एक बर्तन में 64 लीटर अल्कोहल है और 8 लीटर निकाल दिया जाता है और उतनी मात्रा में पानी मिला दिया जाता है, 2 बार और दोहराई जाती है। 8 निकाल रहे हो 64 में से, एक निकाल रहे हो 8 में से, एक अगर 8 में से निकालोगे तो 7 बचेगा। कितनी बार कर रहे हो? 3 बार। पहले 512 होता तो यहाँ पर अब कितना बचता? 7 7 49 और 343। अब क्या बोला गया है? बर्तन में कितना अल्कोहल बचा है। तो 512 बराबर अगर 64 लीटर है तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 1/8, यानी कि इसका 8/8 कर दो। तो 343/8 इज द राइट आंसर। 8 चौके 32 बचे 2, 8 दूनी 16, और यहाँ पर आपके सामने निकल जाएगा कितना? 16 और 7/8, 42 7/8, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो in a two-digit positive number, the in a two-digit positive number, the digit in the unit place is equals to the square of the digit in 10th place, and the difference between the number and the number obtained by interchanging is digit 54. What about the 60% of original number? ये आपको निकालना है। नहीं नहीं, अभी अभी अमित अभी तो चालू रहेगी है ना, चिंता ना करो, अभी चालू रहेगी। ठीक है, 3 बजे वाली क्लास हमेशा चालू रहेगी, अभी पढ़ाई करते रहो तुम लोग, ये मैं चाह रहा हूँ क्या। ठीक है, चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं। क्या बोला गया है? इन ए टू डिजिट पॉजिटिव नंबर, इन ए टू डिजिट पॉजिटिव नंबर, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द डिजिट इन 10th प्लेस। मैंने कोई 2 डिजिट माने हैं, एक्स और वाई। वाई इज यूनिट डिजिट, बोलो हाँ या ना। y is unit digit, x is 10th digit। अब यूनिट प्लेस पर जो आपका डिजिट है, द डिजिट इज यूनिट प्लेस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द 10th डिजिट प्लेस, y बराबर x स्क्वायर, यानी कि आपकी जो संख्या होगी y जो होगा x का स्क्वायर होगा, यानी कि y बड़ा होगा x। ठीक, अब आगे क्या बोला गया है? इंटरचेंजिंग 54 कब आ सकता है? बदलने पर 54 कब आ सकता है? आप लोग सब जानते हो, ये 54 तब आ सकता है जब उनके बीच में अंतर कितने का हो? 6 का। डिजिट्स के बीच में अंतर कितना हो? 6 हो। हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि डिजिट के बीच में अंतर कितना हो? 6 हो। अब डिजिट के बीच अंतर 6 क्या हो सकता है? 1 7 क्या स्क्वायर है? नहीं है। फिर 2 8 क्या स्क्वायर है? नहीं। 3 9 क्या स्क्वायर है? यस, बोलो बोलो, है ना, बोलो बोलो। अब 4 और 6 पॉसिबल नहीं है, यानी कि 3 और 9 आ गया। अब 39 आ गया आपका, यही होगा क्योंकि यूनिट डिजिट ज्यादा है, और इसका कितना निकालना है? 60%, यानी कि 9 6 54, यूनिट डिजिट 4 वाला आंसर आ जाएगा। यू कैन कैलकुलेट इजीली, यूनिट डिजिट 4 जिसमें होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। 39 इंटू 6 करेंगे तो 23.4, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। सही है ना भाई साहब, बताइए, अच्छा तरीका है ना? कुछ नहीं है, बस पढ़ते रहो क्वेश्चनों को।
पढ़ोगे तो अच्छा करोगे। अरे पंकज क्या भेजा है भाई, ये तो दूरबीन लगाना पड़ेगा इसके लिए। दूरबीन क्या, टेलीस्कोप। तारे भी दिख जाते हैं रात को, ये पर नहीं दिखेगा मुझे पता है। देखो कितना ब्लर है, अब क्या करे बताओ। आँख फोड़ोगे तुम सर की, हाँ। चलो, ए बी सी 2 घंटे, 4 घंटे और 3 घंटे में 12,000 खिलौने बनाते हैं। अगर वे हर बार आधे घंटे के कार्य करें तथा तीनों मिलकर एक कार्य ना करके बारी बारी से काम करें, तो एक कार्य की शुरुआत करें तो कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा। आराम से कर सकते हो ना। ए 2 बी 4 सी 3 घंटे, काम हो गया 12। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी कितनी, 4। कौन कार्य कर रहा है, वे हर बार आधे समय के लिए कार्य करें तथा तीनों मिलकर एक कार्य ना करके बारी बारी से कार्य करें। अच्छा, बारी बारी से कार्य कर रहे हैं और हर आधे समय के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है भैया। और ए कार्य की शुरुआत करता है तो कितने समय में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो ये इस तरह से करना है। अब 12,000 खिलौने बनाते होंगे, मैंने मान लिया 12 ही हमारा 12,000 के, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वे हर बार आधे समय के लिए कार्य करें, ये है कॉम्प्लिकेटेड चीज। यानी कि अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले अगर ए आया तो उसने पहले तो 6 से काम किया होगा, फिर 3 से काम किया होगा, फिर 2 से काम किया होगा, या हर बार आधे से। हर किसी का आधा आधा होता चला जाएगा क्या, ये भी बात हो सकती है। यानी कि अगर 6 आया तो अगली बार 3/2, अगली बार 4/2, नहीं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये बात वो है कि आधे आधे सी कार्य कर, अगर वे हर बार आधे समय के कार्य करें। अच्छा, यानी कि ये 3 कर रहा है, ये 1.5 कर रहा है और ये 2 कर रहा है, तो यानी कि क्या कह सकता हूं मैं, 6.5 काम 3 घंटे में हो रहा है। तो 6.5 काम अगर 3 घंटे में हो रहा है तो कार्य समाप्त करना है अपन को। तो पहुंचाइए वहां तक, इसको ठिकाने तक पहुंचाइए। और क्या पता फिर आगे भी आधा हो रहा हो, यहाँ तो 13 काम हो जाएगा। 13 हमें काम चाहिए नहीं। तो अब कौन आएगा अगले घंटे में, कौन आएगा, फिर 3 काम होगा, फिर अगले घंटे में कौन आएगा, फिर 1.5 काम होगा। कितना काम हो चुका है अभी तक, 7 और 3 10 और 11 काम हो चुका है। अब एक काम और करना है, तो 5 घंटे तो लग चुके हैं। तो 5 से 1/4, नहीं 2 है ना, 1/2 ही आएगा क्योंकि 2 ही तो काम कर रहा है वो। तो 5 से 1/2, 5.5 घंटे लगेंगे, ठीक है। ये है इसका आंसर। देखना भाई, ऑप्शन होते तो ज़्यादा आसानी से समझ पाते हैं, ठीक है। ये लो, चलो बताओ भाई। मीन डेविएशन, माध्य विचलन ऑफ 5 नंबर ABCD इज 2। मीन डेविएशन समझते हो क्या, ABCDE 5 संख्याओं का माध्य विचलन दे रखा है आपको 2। ओनली ऑन देयर मीन कितना दे रखा है, माध्य कितना दे रखा है, 6। ओनली B and E are more than mean of the number. B is less than E, then the find the value of E. क्या बोला गया है, B और E है ना, वही केवल माध्य से बड़ी है। हमें तो अजम्पशन से कर सकते हैं इसको ना, B और E
और इफ b इज लेस देन e, b इज लेस देन मतलब b इज 3 लेस देन e, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ e। माध्य विचलन समझ में आता है क्या आप लोगों को? माध्य विचलन आता है? माध्य विचलन क्या होता है बताइए? माध्य द्वारा लिया गया विचलन ही माध्य विचलन होता है। ठीक है, जैसे कि हमसे बोला जाता है कि भैया माध्य विचलन अगर हमें 2 दे रखा है तो ये किससे आया होगा? इस 6 का इससे अंतर निकाला है। और यहाँ पर बोला गया है कि भाई 5 नंबर हैं और केवल b और e है ना माध्य से बड़ी हुई है। अब बाकी सारी छोटी नंबर है, यानी कि बाकी सारी छोटी नंबर है तो बाकी सभी का जो माध्य आएगा वो नेगेटिव में आएगा। यानी कि यहाँ पर हम निकालेंगे कि वेरिएंस वाला नहीं लगेगा। यहाँ पर कितना आएगा? माइनस का मतलब जो भी माइनस नेगेटिव में आएगा। जब a में से अगर आप घटाओगे या फिर इसमें से घटाओगे तो आप पॉजिटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 6 माइनस a, 6 माइनस b यहाँ बड़ा है और 6 माइनस नहीं b और e मोर देन है ना, तो यहाँ आएगा b माइनस 6, b माइनस 6 और c तो छोटा ही है 6 माइनस c प्लस 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 e भी बड़ा है और d आपका बड़ा है d, और ये हो जाएगा अपना 7 मतलब जो भी है हमारे पास b माइनस 6, क्योंकि जो बड़े हैं मैंने वो ले लिया। और नीचे कितना निकल कर आएगा 5, यानी कि ये हो गया 10 के बराबर। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि +6 और -6 वाला जो खेल है सारा क्या निकल रहा है, वो निकल के क्या आ रहा है। और माध्य विचलन हमारा 2 दे रखा था, हमने यूज भी किया है उसका, -6 और +6 और +6 और -6 +6 आ रहा है। और वो सारे a प्लस b माइनस c सब आ रहे हैं, पॉजिटिव में रहेंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ c, वैल्यू ऑफ e। तीन ज़्यादा है, b इज लेस देन 3 देन e। देखना है ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा। हो सकता है कि मे बी b आपका 7 हो और a आपका 10 हो जाए, हो सकता है, ठीक है ना। और या फिर ये भी हो सकता है कि भाई ये आपका 10 हो, ये 13 हो जाए। आप चेक करना है, ऑप्शन के हिसाब से देखना है ना। देखना भाई सोन में क्या आंसर है एक बार बताना मेरे को। सोन मोए क्या आंसर है भाई? बी और ई का ही देखना है, ऑप्शन से ज़्यादा इजीली होगा। हाँ 2 मिनट लो आराम से, वैसे भी टाइम हो गया। जल्दी बताओ। 3 बजे आते हैं, सब मिलते हैं ना। और पढ़ाई कर रहे हो ना तुम लोग सब? बढ़िया। तन्मय कहाँ गया भाई? हाँ 8 PM भी आओ, डेली आओ, क्लास बढ़िया होती है और डेली उसको एंजॉय करो क्लास को, इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। देखो अब वेन डायग्राम जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, वो अलग लेवल का वेन डायग्राम, आपको खुद को फील आ रहा होगा। सारे मतलब टाइप हमने कवर कर लिए, ठीक है, सारे टाइप हमने कवर कर लिए। और अभी तो चीज़ें चल रही हैं बॉलिंग स्पीड, बैटिंग स्पीड, इस पर भी काम करने वाले हैं आज हम, ठीक है। हाँ अमित बोलिए क्या हेल्प करनी है बताओ।